नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो फाइजर की कोरोना वैक्सीन 95% तक कारगर, अमेरिका में उपयोग के लिए मिल सकती है इजाजत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटी फार्मा कंपनी फाइजर इंक को उत्साहजनक नतीजे मिले। फाइजर इंक का कहना है कि उनकी कोरोना की वैक्सीन 95% तक असरदार है। फाइजर और जर्मन साझेदार कंपनी बायोएनटेक ने अंतरिम आंकड़े जारी करते हुए दावा किया था कि उनकी कोरोना की वैक्सीन काफी कारगर है। और दोस्तों अगर विस्तृत अध्ययन में परिणाम 90% से ज्यादा रहता है तो ये वैक्सीन उतनी ही प्रभावी मानी जाएगी जितनी खसरा की वैक्सीन है। और इस तरह से ये वैक्सीन यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के 50% प्रभाव वाले मानक को पार कर जाएगी। और दोस्तों इस वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई भी प्रतिकूल परिणाम नहीं मिला है, यानी कि इस वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं है। फाइजर की सहयोगी कंपनी बायोएनटेक का कहना है कि उनकी ये वैक्सीन सभी उम्र और समुदाय के लोगों के लिए सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों फाइजर वैक्सीन की सबसे खास बात यह होगी कि इसको -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना होगा, जो कि भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो आज की अगली खबर है, महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा, भारत आ रहा है नया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में चलेगा 120 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के चलते कई स्टार्टअप कंपनियां इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। और अब इसी क्रम में आईआईटी हैदराबाद की इंक्यूबेटेड स्टार्टअप प्योर ईवी ने अपने नए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे एंट्रेस नियो कहा जाता है। बता दें कि इस स्कूटर को कंपनी 1 दिसंबर 2020 को भारत में लॉन्च करेगी, जिसमें हाई पिकअप और लंबी रेंज मिलने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक प्योर ईवी का एंट्रेस नियो 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगा। इस स्कूटर में 2500 वोल्ट की पेटेंट बैटरी लगी है, जो कि इको मोड में एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चल सकती है। और दोस्तों कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार एंट्रेस नियो की कीमत लगभग 75 से 76 हजार रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। चलिए तो बात करें आज की अगली खबर की। तो 24 घंटे में इन दो बैंकों के ग्राहकों को झटका, नहीं निकाल पाएंगे पैसे, लगी पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में एक और तो जहां लोगों की आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हुई है, तो वही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पिछले 24 घंटों के अंदर दो बैंकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर 1 महीने के लिए पाबंदियां लगाई गई है, जिसके तहत बैंक के खाता धारक अब सिर्फ 25,000 रुपए की राशि ही 1 महीने में निकाल पाएंगे। और इसके बाद में महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई ने ये पाबंदी लगा दी है, जो कि 17 नवंबर 2020 से 6 महीने के लिए प्रभावी होगी। और दोस्तों इन निर्देशों के अनुसार यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई भी कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई भी नया निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंक के ऊपर नई जमा राशि को स्वीकार करने को लेकर भी पाबंदी लगा दी गई है। चलिए तो अगली खबर है, जो बिडेन ने भारत को लेकर कही बड़ी बात, बोले पीएम मोदी के साथ काम करने को हूँ इच्छुक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में चुनाव परिणाम को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन व्हाइट हाउस में प्रवेश की तैयारी में जुट गए। और इसी बीच चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारत को लेकर पहला बयान दिया है। जो बिडेन ने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर काम करने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने समेत साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद में पीएम मोदी ने ट्वीट करके जो बिडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी थी। और इसके बाद में बीते मंगलवार को पीएम मोदी ने फोन करके बिडेन से बातचीत भी की थी। चलिए तो अगली खबर है दोस्तों, 2030 तक पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध, ब्रिटेन के पीएम कर सकते हैं घोषणा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक योजना को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 1 दशक के भीतर नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा नियम भी शामिल है। चलिए तो बात करते हैं भारत के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव की। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम 1 ग्राम के अनुसार 4,989 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 39,912 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 49,890 रुपए और 100 ग्राम का 4,98,900 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। दोस्तों 24 कैरेट शुद्ध सोने की बात करें तो 1 ग्राम का 5,089 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 40,712 रुपए
प्रति 10 ग्राम का 50,890 रुपए और 100 ग्राम का 5,08,900 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों चांदी के दाम की बात करें तो 532 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली और इसके बाद में चांदी का ताजा दाम 62,639 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।